हेलो एवरीवन। सो बेसिकली वीडियो डालने में काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी दिन हो गया था, बट अब से रेगुलर आएगा क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी था मैं। ठीक है, चलो तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। एन एंगल इज़ 2/3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये समझो। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे ना, तुम समझो एंगल के पेयर्स हैं। ठीक है, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो ये क्या कर रहा है, पेयर्स है ना। तो ये दोनों पेयर्स अगर मिलकर 180 हो रहे हैं, ठीक है, मतलब मान के चलो कि तुम हो और तुम्हारे दोस्त हैं एक, और दोनों दोस्त के पास अगर टोटल पैसा 180 रुपये, 180 रुपीज़ है, तो तुम दोनों क्या हो, सप्लीमेंट्री हो। ठीक है, तो बस ये समझना है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया कि अगर एंगल ए, दो एंगल को अगर हम सम करते हैं तो उसका हो जाता है 180 डिग्री। मतलब दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम कहते हैं कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहीं पे देखे होगे लिखा हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो जाता है कि दोनों का सम 90 डिग्री है। तो बस इतना याद रखना है, सप्लीमेंट्री में 180 दोनों मिलकर बनाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री में 90 दोनों मिलकर बनाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, एन एंगल इज 2/3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब मान के चलो कि हमारे पास दो एंगल्स हैं, मान के चलो एक एंगल है एंगल बी, ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी है हमारे पास। ठीक है, तो एंगल ए जो है वो बी का 2/3 टाइम्स है। एंगल ए जो है वो एंगल बी के 2/3 टाइम्स है, क्योंकि देखो एंगल ए के लिए सप्लीमेंट्री एंगल बी है और एंगल बी के लिए सप्लीमेंट क्या है, एंगल ए है। ठीक है, तो दोनों में से तुम किसी को भी मान सकते हो, एंगल बी को भी 2/3 टाइम्स एंगल ए मान के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 2/3 एंगल बी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी को जब हम ऐड करेंगे तो 180। तो यहाँ पे हम एंगल ए की जगह लिख सकते हैं 2/3 एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से क्या हो गया कि हम लोग देखो यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 एंगल बी प्लस 3 एंगल बी बाई 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे फिर, 5 एंगल बी बाई 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 3/5। ठीक है, ये 3 इधर चला जाएगा और 5 अपना डिवीज़न में आ जाएगा। तो ये इसको इससे हम लोग काटेंगे तो इट विल बी 36। एंगल बी आया 108 डिग्री। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि एन एंगल इज़ 2/3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो जो 2/3 टाइम्स है मतलब बेसिकली हमें एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए के लिए हमें बी का वैल्यू इस पर पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 2/3 इंटू 108, और इसको हम कट करेंगे 36 टाइम्स, तो ये निकलेगा 72 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो 72 डिग्री होगा। बहुत बच्चे यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। एन एंगल इज 2/3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो हमें बेसिकली वो एंगल को फाइंड करना है जो 2/3 टाइम्स अपने सप्लीमेंट्री एंगल के है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो इजी हो जाता है, देखो कैसे इसको ईजिली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्या कह रहा है, इन फिगर ए बी सी डी इज़ अ ट्रैपीजियम। ठीक है, ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, ए बी इज़ पैरेलल टू साइड डी सी, तो ए बी पैरेलल डी सी के दिया हुआ है। ठीक है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी। अच्छा, ई जो है ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। इफ़ एफ इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, ठीक है, ये नहीं कहा है, एफ को मिड पॉइंट कहा नहीं है, बस कहा है कि एफ एक पॉइंट है।
BC के ऊपर, सच दैट द सेगमेंट EF इज पैरेलल टू साइड DC। अच्छा, EF ये जो पूरा है ये भी पैरेलल है DC के, ठीक है। प्रूव दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड EF इज इक्वल टू हाफ AB प्लस DC। देखो बहुत ही ज़्यादा इजी है, गिवन आप लोग लिख लोगे एग्ज़ाम में, टू प्रूफ भी आप लिख लोगे। कंस्ट्रक्शन मुझे लग नहीं रहा इसमें कुछ करना है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आप नहीं भी लिखोगे चलेगा। मैं डायरेक्टली प्रूफ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रूफ यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारे पास गिवन क्या है, देखो हम ले लेते हैं सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, क्योंकि अगर जी दिया है तो जी कोई काम से दिया होगा ना, कुछ सोच के दिया होगा क्वेश्चन वाला। तो ये ट्राइंगल हम लेके देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC E इज मिड पॉइंट ऑन AD, ठीक है, ये क्या है हमारा गिवन है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना ये गिवन लिखना छोड़ देते हैं। देखो ये हमारा स्टेटमेंट होता है, ये हमारा रीज़न होता है, ठीक है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। E इज़ द मिड पॉइंट। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे, अगर EF पैरेलल DC के है गिवन, तो हम EG पैरेलल DC भी तो बोल सकते हैं। अगर ये पूरा लाइन पैरेलल है तो ये लाइन भी तो पैरेलल ही हुआ ना, EG भी तो पैरेलल हुआ। तो देखो अब हम जानते हैं कि अगर एक मिड पॉइंट दिया हुआ है और EG पैरेलल है थर्ड साइड के, ठीक है, तो इसका मतलब ये G भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे सो G इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑन AC। ये हो गया हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा काम नहीं हुआ, हमें प्रूव करना है F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो चलो G तो मिड पॉइंट निकल गया। अब हम ले लेंगे ये वाला ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल अब भाई हम लोग लेने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से सेम चीज़ें लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो अब G तो मिड पॉइंट प्रूव हो गया कि G मिड पॉइंट है, ठीक है। इसमें हम लिख देंगे प्रूव्ड एबव, ऊपर में हमने प्रूफ किया है, ठीक है। उसके बाद देखो GF जो है वो भी पैरेलल हो जाएगा AB के, GF जो है वो पैरेलल हो जाएगा AB के। तो देखो अगर एक मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है थर्ड साइड के, तो हम कहेंगे F भी क्या है हमारा, मिड पॉइंट है। तो F इज़ मिड पॉइंट ऑन BC। ये भी हो जाएगा हमारा कन्वर्स ऑफ MPT। समझ आया। तो यहाँ से हमारा पहला चीज़ प्रूफ हो गया है। लेकिन अब हमें प्रूफ करना है कि EF जो है वो हाफ है AB प्लस DC के। तो देखो ध्यान से देखोगे EG जो होगा वो हाफ होगा DC के, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। इधर ही बता देते हैं, देखो EF जो होगा, EG जो होगा वो होगा हाफ DC के। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है ये चीज़, है ना, कि अगर E और G मिड पॉइंट है तो वो थर्ड साइड के हाफ होगा एक ट्राइंगल में। और सेम GF जो होगा वो हाफ होगा तुम्हारा AB के। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम कहता है, क्योंकि G और F क्या है, मिड पॉइंट है ट्राइंगल का, तो ये AB का क्या होगा, हाफ होगा। वेरी गुड। अब EF को अगर तुम ध्यान से देखो तो EG प्लस GF लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे ही लिख देता हूँ। EF को हम EG प्लस GF लिख सकते हैं, और EG मेरा निकला है हाफ DC और GF निकला है हाफ AB। हाफ को कॉमन ले लिए, AB प्लस DC हो गया मेरा, हो गया हैंस प्रूव्ड। तो देखो ये क्वेश्चन को जब हमने स्टार्टिंग में देखा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, फिगर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट देखो कितना ईजिली प्रूव हो गया ये चीज़, ठीक है। आप इतना भी अगर एग्ज़ाम में लिख दोगे ना, इस तरह से भी लिख दोगे जिस तरह से मैंने लिखा है, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। बस हाँ, लेकिन गिवन टू प्रूव लिखना भूलना मत, ठीक है।
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, इन फिगर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है तो पता ही चल रहा है, इन विच ए सी एंड बी डी आर डायगोनल, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल, ठीक है। इफ एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, डी बी सी ये वाला एंगल 55 डिग्री है, एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, फाइंड एंगल बी सी डी। तो देखो ध्यान से देखना, डी सी को अगर हम देखें, सिर्फ डी सी लाइन को देखो जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, तो डी सी जो है वो जितना एंगल यहाँ पे बनाएगा, जितना एंगल यहाँ पे बनाएगा उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनाएगा 55, करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। अब हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है क्वाड्रेटिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो 180 होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल डी ए बी जो हो जाएगा वो 45 प्लस 55 हो जाएगा जो कि होता है 100। तो ये हो गया 100 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बेसिकली एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हम लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, सो वी विल गेट 80 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। कितना इजी था। अब ये भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ थ्योरम, हमेशा थ्योरम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि सिर्फ थ्योरम पढ़ने से क्या होगा, सिर्फ थ्योरम पढ़ने से क्या होगा। थ्योरम आप जितना तुम्हारा क्लियर रहेगा ना थ्योरम्स, उतना ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को तुम ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जिस बच्चे का थ्योरम नहीं क्लियर है उस बच्चे का कभी देखना वो हमेशा किसी ना किसी क्वेश्चन में अटका हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरम क्लियर था हमारा, तो हमारा आराम से निकल गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब हमें ये जो शेडेड किया हुआ है इसका एरिया चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी को, ए बी डी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में से, इस बड़े वाले ट्रायंगल में से इस छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें जाके एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं निकालने का। तो देखो ए बी सी को अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही साइड दिया हुआ है, थर्ड साइड मिसिंग है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री भी है, ये क्या है 90 डिग्री है। तो हम ए डी बी ट्राइंगल को यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, है ना, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमारा हो गया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथा से समझ जाओगे ना, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए डी स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी डी स्क्वायर इज 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो गया 144 प्लस 256 इज 400, तो यहाँ से आ गया 20। तो हमें ए बी मिल गया 20, ठीक है। अब हम निकालते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे पहले। सेमी पेरीमीटर विल बी 52 प्लस 48 प्लस 20 बाई 2, 50/2 इट विल गिव 60, ठीक है। और यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे ए बी सी का। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ से आ गया 60 इंटू 60 माइनस ए करेंगे तो 60 माइनस 52, 60 माइनस 48,
60 माइनस 20 स्क्वायर रूट, तो यहाँ से हो गया तुम्हारा 60 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 40। तो अब देखो 2 जीरो है तो 10 बाहर आ जाएगा, उसके बाद 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो बच गया हमारा क्या 6 इंटू 8 इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 20। और अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो हम इसको कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, देखो 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 और 3 दो बार है तो बाहर आ जाएगा, 2 2 दो बार है, फिर 2 और 2 एक बार दो बार और है, 2 2 दो बार और है, तो 3 बार 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया 480, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब सिमिलरली हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB के लिए, ठीक है। तो S निकालेंगे सबसे पहले, तो S निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या हो जाएगा 12 16 और 20, 12 प्लस 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 3 1 4 48 बाई 2 24। सो यहाँ से एरिया निकल जाएगा ट्राइंगल ADB का, जो एरिया होगा दैट विल बी 24 इंटू 24 माइनस 12 इंटू 24 माइनस 16 into 24 minus 20, where this will be in square root. So we will get 24 into 12 into 8 into 4, ठीक है। अब देखो 4 को बेसिकली हम बाहर निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से देखो 8 इंटू 3 लिख सकते हैं 24 को, और 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 8 को 8 रहने ही देता है। तो देखो 2 बार 8 है तो बाहर आ जाएगा, 2 बार 3 है तो बाहर आ जाएगा, और 4 का 2 होता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया आ गया, और इस वाले फार्मूला पे पुट कर देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 480 आया था ना, 480 माइनस 96, तो वी विल अराउंड 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो बेसिकली क्या कह रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर को स्मॉल एस से मैं डिनोट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 5 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, ठीक। तो यहाँ पे हम आर का वैल्यू रखते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर बोल रहा है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ होगा, और यहाँ पे 5 पाई आर एल बोल रहा है, पाई आर एल, तो आर विल बी 4 है ना, तो इंटू 4 इंटू एल, तो यहाँ से क्या निकल गया 25 4 जा 100 पाई, और यहाँ से आ गया 5 4 जा 20 पाई एल। देखो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, 0 0 कट गया, 2 से ये कट गया 5 टाइम्स, तो यहाँ से आ गया 5 इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से स्लैंट हाइट जो मेरा निकल गया वो 5 निकल गया, ठीक है। निकालना क्या है, हाइट निकालना है किसका, कोन का। तो यहाँ पे देखिए, तो हाइट निकालना है हमें कोन का, और कोन का रेडियस दिया हुआ है 4, और स्लैंट हाइट निकला 5, तो हम यहाँ लिख देंगे L इज इक्वल टू
एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ये चीज़। तो यहाँ से 25 इज इक्वल टू एच तो हमें निकालना ही है, आर स्क्वायर इज 16, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो एच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हाइट निकल गया मेरा। उसके बाद निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर इज 16 इंटू 3। सो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया। एंड उसके बाद 352/7। सो इसको हम देखेंगे अगर, तो 50.28 के समथिंग आएगा, 50.2 ही लिख लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ समझ आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवर्स करो, पॉज करो, देखो कि मैंने वो चीज़ क्यों लिखा है। इन केस आपको नहीं समझ आता है, कमेंट में आप लिख दो कि सर 240 जो टाइम इंटरवल था वो मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से शॉर्ट्स में। ठीक है, बाकी रेगुलर वीडियोस आएगा, और जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट लाइक कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब तो किए ही होगे तुम लोग, नहीं किए हो तो भाई कर लो। ठीक है, क्योंकि देखो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, इन फ्यूचर जो भी मैथ्स की जर्नी रहेगी तुम्हारी लाइफ की, उस पूरे जर्नी में आई विल हेल्प यू। ठीक है, और ऐसा तो नहीं है ना भाई कुछ पेड है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं टेंथर्स के लिए, खासकर मैं एवरेज स्टूडेंट्स के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, जिनका मैथ्स वीक है और उन्होंने बहुत सारा ट्यूशन कोचिंग सब कुछ कर लिया है, फिर भी उनका मैथ्स ठीक नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उनके लिए, स्पेशली उनके लिए मैंने डिज़ाइन किया है कुछ। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं अनाउंस करूँगा अपने ही यूट्यूब पे। ठीक है, मतलब इसी चैनल पे मैं अनाउंस कर दूँगा। एंड मतलब आप समझो कि वो लिमिटेड बच्चों के लिए ही होगा वो चीज़। ठीक है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली उनको गाइड करने वाला हूँ, मैं पर्सनली उनको मतलब समझ लो कि मैं उनके पीछे पड़ के उनका मैथ्स अच्छा कर दूंगा। तो ये जो मेरे नॉर्मल लेक्चर्स होंगे यूट्यूब पे वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन कुछ मैं अभी सोच रहा हूँ। ठीक है, कि इंडिया में जितने भी बच्चे हैं जो अभी 24 से 25 के बैच में जाने वाले हैं, उनके लिए मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूँ मैथ्स के लिए। क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखो, 10th तक मैथ्स तुम्हारा सत्य है भाई। ठीक है, तो उसको अपना लो, एक्सेप्ट कर लो एंड लग जाओ उसके पीछे। और मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम्हें मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, इसको तुम रट नहीं सकते, कुछ भी लिख के नहीं आ सकते हो। फिजिक्स में क्या है, मैं बाकी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, मैं पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को मैं बुरा नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट आप उठा लो, ठीक है, अगर उस सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स का लूँ कि व्हाट इज़ वेलोसिटी, अब एक बच्चे को वेलोसिटी नहीं भी आता है ना, तो कुछ ना कुछ सोच सोच के लिख देगा उसके बारे में। ठीक है, अगर वो सुना भी होगा कहीं वेलोसिटी। पर मैथ्स में अगर लिख दिया है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, जैसे इसी क्वेश्चन को देख लें, अगर इसमें लिख दिया कि फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन, अब इसका अल्टरनेटिव तुम अपने मन से कुछ लिख के नहीं आ सकते हो, उस पर तुमको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो मैथ्स नंबर से चलता है, वर्ड से नहीं चलता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग थक चुके हो, ट्यूशन कोचिंग्स वगैरह सब चीज़ कर लिए, नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं लिमिटेड सिर्फ एवरेज बच्चों के लिए ला रहा हूँ ये चीज़। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो नॉर्मली मेरे नॉर्मल गाइडेंस से भी कर लोगे तुम लोग, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप लोग ज्वाइन करना। एंड आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी डेली बेसिस पे आपको अपडेट कर दूंगा। फाइनल एग्ज़ाम में फोड़ेंगे नंबर। ठीक है।